हेलो फ्रेंड्स, आज हम दशमलव वाली संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना सिखाएंगे। जिन संख्याएं के ऊपर वार लगा रहता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए या q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला सवाल करेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, लिखेंगे पहले हम लोग हल, उसके बाद से लिखेंगे क्या, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, तो इस तरह से लिख देंगे 6 के ऊपर बार। ठीक, अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर 0.6 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्याएं जो हैं बार बार रिपीट करेगी, यानी 6 के ऊपर बार है तो ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट करेगी, यानी 6 6 6 इस तरह से बहुत बार आएगा। जितना चाहो उतना लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद से क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे जितनी संख्याएं के ऊपर वार लगा रहता है, ठीक, देखिए यहाँ पे 0.6 के ऊपर एक अंक पे बार लगा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक लिखकर उस पे उतना ही शून्य लगाकर समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा है, तो एक लिखकर उस पे एक शून्य लगाकर समीकरण 1 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे दो संख्याओं को ऊपर बार लगा रहता, तो एक लिखकर दो शून्य लगाकर क्या करते, समीकरण 1 में गुणा कर देते। इसी तरह से तीन संख्या के ऊपर बार लगा रहता, तो एक लिखकर तीन शून्य लगाकर क्या करते, समीकरण 1 में गुणा कर देते। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या पे वार लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर क्यों यहाँ पे 10 से गुणा किए, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा है। तो एक संख्या पे बार लगा तो बताइए क्या कि एक पर एक शून्य लगा के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x होगा, उसके बाद से बराबर। अब देखिए इतने में हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.6 इस तरह से डॉट डॉट बहुत बार जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 नंबर में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो चलिए हम लोग समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा क्या, 10x बराबर के 6.666 इस तरह से डॉट डॉट। अब समीकरण 1 लिख लेते हैं यहाँ आपके इसके नीचे, x बराबर के क्या हो जाएगा 0.66666 का मतलब क्या होगा, ये जितना चाहो उतना हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। देखिए 10x में से अगर हम लोग x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, 9x बराबर, अब देखिए इसके 6 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 फिर 0 यहाँ पे दशमलव। और देखिए 6 में से 0 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए पॉइंट के बाद अगर जितना भी 0 लगा रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे कि 9x बराबर के कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए 9x का आपस में क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर जब करेंगे तो 6 बटा का कितना हो जाएगा, इधर गुणा के रूप में 9 है तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 बटा के 9 हो जाएगा। तो इसको अब काटिएगा, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद से तितरी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी वो परिमेय संख्या है 2/3 कि जिसमें
3 से अगर 2 में हम लोग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगी 0.66, यानी ये संख्याएं क्या होगी बार बार रिपीट करेगी। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल को इसी तरह से देख लेते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा सवाल है 0.16, यानी 2 अंक पे क्या इंक्रीज लगा हुआ है, यानी 2 संख्याओं पे क्या लगा है बार लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे हल। उसके बाद से लिखेंगे क्या कि माना कि यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान के हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे क्या कि x बराबर 0.16 के ऊपर बार, इस तरह से, चाहे इसे हम लोग क्या सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, या x बराबर 0. अब देखिए 1 6 के ऊपर बार लगाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्याएं हैं बार बार रिपीट कर रही हैं, यानी 1 6 1 6 1 6 क्या होगा ये बार बार आएगा। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 6 फिर 1 6 फिर 1 6 फिर इस तरह से 1 6, इसको क्या करेंगे डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या बताए, जितनी संख्याएं के ऊपर वार लगा रहता है तो हम लोग क्या करेंगे एक लिखकर उतने ही शून्य लगाकर क्या करेंगे समीकरण 1 में गुणा करेंगे। इन संख्याओं पे 2 संख्याओं के ऊपर क्या लगा है बार लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे एक पे 2 शून्य रख के क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, यानी 2 संख्याओं के ऊपर वार लगा है, तो यानी हम लोग किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पे, ठीक, गुणा करने पे। अब चलिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा बराबर के बराबर। अब देखिए अब क्या बताए, यहाँ पे अगर 10 से हम लोग गुणा किए तो एक अंक इधर आया दशमलव, ठीक, गुणा करके आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 1 और 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 6 दशमलव कितना हो जाएगा, इस तरह से 1 6 फिर 1 6 इस तरह से डॉट डॉट, यानी ये 10, ये हम लोग समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब चलिए समीकरण 2 को हम लोग लिखेंगे एक जगह, लिखेंगे 100x बराबर के 16.16 फिर 1 6 इस तरह से डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद से पहला समीकरण को लिखेंगे क्या नीचे इसके x बराबर 0.16 इस तरह से डॉट डॉट। इसके बाद से इस तरह से कर दीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा। और देखिए 100x में से हम लोग x घटाएंगे तो हम लोग का 99x बचेगा नीचे, तो क्या लिखेंगे 99x बराबर के, अब देखिए इधर 6 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 0, 1 में से 1 0 0 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, देखिए क्या बताए हम आप लोगों को कि पॉइंट के बाद जितना भी 0 रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 99x बराबर के कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये 99 इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का क्या प्राप्त होगा 16 बटा का 99। वो ऐसी संख्या ऐसी भिन्न है कि जो 99 से हम लोग क्या करेंगे 16 में भाग देंगे तो 0.16 जो होगा ना वो बार बार संख्याएं रिपीट करेगी। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, हम लोग उस ट्रिक से भी हम लोग ये क्या करेंगे ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लॉन्ग प्रोसेस से इसे सवाल को बताए क्योंकि इस तरह से सवाल ना हम लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।